नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो खत्म हो चुका है और लेकिन ट्रंप की बयानबाजियां उस जंग में जो मिसाइल्स चल रही थी दोनों तरफ से, उससे भी तेज गति से ट्रंप साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बयानबाजियां उससे भी तेज गति से चल रही हैं। द हेग जो नीदरलैंड में है, उसमें नाटो शिखर सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि 21 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने 12 दिन के इस युद्ध को समाप्त कर दिया। उन्होंने इन हमलों की तुलना 1945 में, जी हां, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से की है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया था। ट्रंप ने कहा है, क्या कहा है और कैसे नागासाकी और हिरोशिमा की तुलना वो कर रहे हैं कि उसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया। उसमें ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर ईरान पर हमारे हमले हिरोशिमा नागासाकी जैसे ही थे। इस हमले के बाद ही युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और अब युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र में अमेरिका के एक प्रमुख अड्डे पर हमला किया और अमेरिका ने इसे कमतर आंकने की कोशिश की। आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान से आत्मसमर्पण की बात करके बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान जैसे महान देश और राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण का उल्लेख ही अपमान है। आयतुल्लाह अली खामनेई यही नहीं रुके, वो देश को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से एक सच्चाई उजागर कर दी कि अमेरिकी शुरू से ही ईरान विरोधी रहे हैं। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई भी परमाणु संवर्धन को लेकर नहीं थी, बल्कि ईरान का आत्मसमर्पण कराने के लिए थी। इस हमले के मूल में हमेशा एक ही बात रही, ईरान आत्मसमर्पण कर दे। दरअसल ये बातें खामनेई ने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए आज कही। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत के दम पर दो देशों के बीच की जंग को रुकवाने की दलील दे रहे हैं और वहीं ईरान अपने नागरिकों को बता रहा है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। देश को संबोधित करने से पहले, कुछ देर पहले, आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ट्वीट कर अपने भाषण की जानकारी, पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे आयतुल्लाह अली खामनेई, और उसके बाद उसी दौरान उन्होंने एक्स पर जो बातें लिखी हैं वो भी यहां रखना जरूरी है। उन्होंने लिखा था कि इजराइल पर विजय के लिए ईरानी लोगों को बधाई। उसके बाद, मैं झूठे यहूदी शासन पर विजय के लिए ईरान को बधाई देता हूं। मैं झूठे यहूदी शासन पर विजय के लिए ईरान को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में इसलिए उतरा क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। खामनेई ने आगे लिखा है कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई और ईरान विजयी बनकर उभरा है। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। उन्होंने यह भी लिखा कि तीसरी बधाई ईरानी राष्ट्र की एकता के लिए। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला देश सशस्त्र बलों के समर्थन में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। ईरानी राष्ट्र ने अपने विशिष्ट चरित्र का प्रदर्शन किया और दिखाया कि जब भी आवश्यकता होगी, इस राष्ट्र की एक ही आवाज होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई ने इससे पहले 18 जून को एक अज्ञात स्थान से टेलीविजन के जरिए ईरानी आवाम को संबोधित किया था। तो ये ईरान की बात, और लेकिन आज चूंकि उन्होंने देश को 18 के बाद, आज जबकि 26 तारीख है, तब यानी पूरे 8 दिन बाद
सप्ताह भर बाद आयतुल्लाह अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने देश को संबोधित ही नहीं किया बल्कि देश की आवाम को उनमें जोश भरने की कोशिश उन्होंने की अपने बयान के जरिए, अपने भाषण के जरिए। और दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस युद्ध को लेकर, सीज फायर को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ईरान को बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि वो तेल बेचना चाहे तो बेचे, उसे आज इसकी जरूरत है। अपनी डील की बात कर रहे हैं, वो अपनी डील की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की बात करें तो ट्रंप एक बार फिर मोदी को झटका देते हुए नजर आए हैं, जब उन्होंने 18वीं बार बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने ही सीज फायर करवाया। 18वीं बार, 17 बार कल तक बोल चुके थे। हेग में फिर उन्होंने कहा कि 18वीं बार बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने ही सीज फायर करवाया है। अब मोदी कब इसका जवाब देंगे, इसका देश की जनता को इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव से पहले, जी हां, थोड़ा बिहार चुनाव की तरफ भी बढ़ना होगा। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट सत्यापन का काम शुरू किया है और इसमें कुछ नए नियम जोड़ दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको यह साबित करना होगा कि आप बिहार के नागरिक हैं अथवा आप मूल रूप से बिहारी हैं। जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्ष के तमाम दल जो हैं उन सब ने इस पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि आयोग भाजपा के इशारे पर आंकड़ों में हेराफेरी कर सकता है, जिससे कुछ खास समुदायों को निशाना बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें जो घुसपैठिए हैं उन पर रोक लगेगी और उनको वोटर लिस्ट से हम बाहर निकालेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि फरवरी 2025 यानी इसी साल फरवरी में मतदाता सूची जो बिहार की है उससे लगभग 4 लाख नाम हटाए गए थे, जिसने पहले ही विवाद को जन्म दे दिया था। 4 लाख आखिर नाम आपने कैसे काट दिए, इस बात पर विवाद था। और यह विवाद और तब बढ़ जाता है जब राहुल गांधी का आलेख आया था, लेकिन बिहार को लेकर नहीं। राहुल गांधी का आलेख उधर महाराष्ट्र को लेकर था और जिसमें उन्होंने साफ साफ महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस चुनाव में कैसे धांधलियां हुई हैं जिस पर शक की सुई जाती है और उसका खुलासा किया था राहुल गांधी ने अपने आलेख में, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से आगे बढ़ें तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कैसे की जा रही हैं, क्या या की जा सकती हैं, इसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस बार 21 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर बिहार में घर घर जाकर सत्यापन की योजना ने संदेह को और बढ़ा दिया है। और बिहार की बात मैं कर रहा हूं जहां कुछ दलों का मानना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इसे अपने वोट बैंक पर हमले के रूप में देख रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का कहना है और साफ किया है निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, कि यह अभियान केवल त्रुटि रहित बनाने के लिए, यानी वोटर लिस्ट में कहीं गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। आयोग ने पार्टियों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग भागीदारी की अपील करके और त्रुटि रहित यानी कि किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो चुनाव वोटर लिस्ट में, यह कह के पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह एक सेकेंड तरह से, दूसरी तरह से एनआरसी को थोपने की कोशिश है, क्योंकि आप दिखाइए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए तभी आप वोटर लिस्ट में रहेंगे। आखिर आज से 50 साल 100 साल पहले के लोग जो हैं वो कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे, ये सारे सवाल वहां बिहार में उठ रहे हैं। तो बिहार की चर्चा भी खूब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ईरान की चर्चा करेंगे और ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो बातें कही हैं उन बातों का क्या असर, कितना असर अमेरिका पे पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र कर क्या खुद फंस गए हैं, क्योंकि ताकत दिखाने की बात वहां बार बार कह रहे हैं वो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हमने जब बम गिराया, अमेरिका ने बम गिराया, उसके बाद ही दूसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हुआ था। 1945 की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समापन की बात कर रहे हैं। और लेकिन इसमें भी आधा सच है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है 9 मई 1945 को माना जाता है। 9 मई 1945 मई की बात। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे अमेरिका ने।
तो यहाँ भी थोड़ा सा गणित उनका बिगड़ा हुआ ट्रंप साहब का नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच खामनेई साहब ने जो बातें कही हैं उसमें कितना दम है और क्या यहाँ से ईरान एक नई ताकत के रूप में उभरा है, इन सब की चर्चा हम पहले करते हैं, फिर बिहार भी चलेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। आइए जरा हमारे साथ कुछ जुड़े